अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द NN हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में हम लोग लेवल 3 कंप्लीट करके लेवल 4 पे आ चुके थे। लेवल 4 से डिस्टेंस हीलिंग करते हैं हम। सही। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी एक शहर में बैठे हुए जो स्टूडेंट हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी का फिजिकली और साइकोलॉजिकल जो मसाइल है उनका इलाज कर सकते हैं? जी नाज़रीन, हालिया नए रिसर्च के मुताबिक तो इंसान का कनेक्शन डीप प्लेस दुनिया के और उस अपनी दुनिया के साथ है, और ये पॉसिबल है कि हम ये डिस्टेंस हीलिंग करें, डिस्टेंस से हीलिंग कर सकें। ये फासलाती हीलिंग जो कहते हैं उनको, क्योंकि हम कनेक्ट है हीलिंग फोर्स के साथ जो हमारे इर्द गिर्द हैं और हमारे दुनिया में शामिल है, इस कायनात में है, तो इस वजह से ये होता है। हालांकि आपने देखा कि हम लेवल 4 में स्टूडेंट के बड़े अच्छे तजुर्बात है, जो क्रोनिक डिजीज ठीक हो जाते हैं दूर से क्यों हो जाते। जिस तरह के उनके रिजल्ट होते हैं कि उनके पास कोई फिजिकली कोई पेशेंट मौजूद है या वो अपने फैमिली मेंबर्स का कर रहे होते हैं, सेम वही रिजल्ट उनके डिस्टेंस हीलिंग के भी होते हैं। बिल्कुल सेम वही रिजल्ट होते हैं। तो क्या हम यूनिवर्सल फोर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं? देखिए, ये यूनिवर्सल फोर्स है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो शिफा की ताकत है, इंटेलिजेंट एनर्जी है, जो ये तशख़ीस भी करते हैं, इलाज भी करते हैं। इसी तरह इसमें ग्रुप हीलिंग भी करते हैं हम। जैसे फर्ज करें जो स्टूडेंट क्लास लेते हैं उनको हम यही बता रहे होते हैं कि अगर 10 से 15 लोग आपके पास आ रहे हैं तो आप हैंड्स के थ्रू उनका ट्रीटमेंट करें। लेकिन ऐसा होता है कि जो लोग इसको अप्लाई कर रहे होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं। बल्कि स्टूडेंट कॉल करके बताते हैं, आज भी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी कि मेरे तो कहीं पर भी मैं अगर जाती हूँ ना तो 15 से 20 लोग जो होते हैं, किसी फ्रेंड के घर जा रही हूँ कहीं पर, वो कह रही है मैं पार्लर पे गई तो वहाँ पे 15 से 20 लेडीज जो थी वो मेरे इंतज़ार में बैठी थी कि अभी आएंगे तो ये हमारा इलाज करेंगे। वो कहते हैं हमारी रूटीन इतनी वो हो जाती है, पूरे दिन में हमें अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, इतने पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं उनके पास। इंसान जो है वो यहाँ पे आके यकीन हो जाता है कि ये वाकई दुनिया की पावरफुल तरीन हीलिंग एनर्जी है कि इतनी जल्दी इतनी क्विक हमें रिजल्ट मिलते हैं। वो तो दूसरे तरीकों से भी होता है। पावरफुल तरीन हीलिंग एनर्जी इसलिए है खालदा कि इसकी जो हीलर लेवल है, इसकी हीलर लेवल से जिस तरह की बाकी मेथड्स जो है वो उनके मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल ऑटोमेटिकली होते हैं, इसलिए ये पावरफुल है। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी इसलिए कहते हैं इसको। सही। इसमें हम जो ग्रुप हीलिंग करते हैं उसमें भी हर तरह के लोग बैठे हुए होते हैं, साइकोलॉजिकल मसाइल से रिलेटेड भी होते हैं, फिजिकल बीमारियां भी होती हैं, कुछ लोगों को मामूली किस्म की बीमारियां भी होती हैं, कुछ बहुत क्रॉनिक भी होते हैं, लेकिन वो उसी सेशन में उनको रिजल्ट मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिलता है, बिल्कुल अल्लाह शिफा देता है, रिजल्ट मिलता है। हाँ नाज़रीन, हम लेवल 4 पे आई थिंक खाला हमने बात कर ली है। हम जाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल है, समझा 5th and 6th, 5वां लेवल और 6ठा लेवल, ये बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त लेवल है। तो सबसे पहले हम आते हैं इस पे कि लेवल 5th जो है ये एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग फोर्स का स्टडी करते हैं जो हमारे वजूद में मौजूद है, हमारे एनर्जी सेंटर से बात करते हैं। इसके हवाले से लेवल 5th के हवाले से, समझा लेवल 5th के हवाले से हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन एनर्जी सेंटर्स है, और उसमें से जो यानी स्मॉल एनर्जी सेंटर 100 ट्रिलियन है, सिंगल एनर्जी सेंटर 72 है, और जिसको अब डबल एनर्जी सेंटर्स है वो 12 है, और जो ग्रेट एनर्जी सेंटर्स है वो 2 है। अब ये कहाँ कहाँ पर है, ये खालदा कहाँ कहाँ पर है बॉडी में? जो ये हमारा ग्रेट एनर्जी सेंटर है वो तो ये हमारे तकरीबन दिमाग के जो सर है इसके सेंटर में होता है, और एक रीढ़ की हड्डी के आखिरी मोहरे में। बाकी हमारे दोनों हाथों में भी एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारे पाँव में भी हैं, रीढ़ की हड्डी में एनर्जी सेंटर्स हैं,
और 100 ट्रिलियन जो सेल हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, उनसे तो मिलके इंसान बने। 100 ट्रिलियन एनर्जी सेंटर से तो इंसान ही बना है। बिल्कुल सही, क्योंकि इंसान एक ऐसे ताकत, एक ऐसे फोर्स है कि ये 100 ट्रिलियन निज़ामों से बना है, 100 ट्रिलियन एनर्जी सेंटर्स है उसमें, यानी ये पूरा एक यूनिवर्स है ना, पूरी एक यूनिवर्स है। डॉक्टर साहब अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च सामने आई कि अभी इस दुनिया में जो भी आपको नज़र आ रहा है वो इंसान के अंदर ऑलरेडी, कायनात जो है वो तो पहले अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर डाली, फिर उसको इस दुनिया में भेजा। तो जो कायनात आपने मुसख्खर करनी है वो आप अपने अंदर से कर सकते हैं। अभी ये जो जितनी भी साइंस इजादात कर रही है वो सॉफ्टवेयर में पहले इंसान के अंदर थी, तो अब हार्डवेयर में उसको बाहर इजादात हुई। और ये हमारे शुआरा भी कहते हैं ना, तमाम जी, जितना भी हमारे शायरीन हैं, हमारा दीन भी यही कहता है कि अगर आप अपने आप को जान लेते हैं तो आप अल्लाह ताला की अजमत को पहचान लेते हैं कि अल्लाह ताला कितना अजीम है। जी, सूफिया किराम भी ये फरमाते हैं कि हमें वाकई हम ताकत है, हम फोर्स है, हम पावर है और हम इस कायनात को मुसख्खर करने के काबिल है। जी, ये जो भी बड़ी शायर हैं, जिस तरह अल्लामा इकबाल हैं और जितनी भी बड़ी शायर हैं, बुल्ले शाह जी, और यहाँ के शेख सादी है, फारसी की जो जितनी भी फैज़ अहमद फैज़ हैं और जितने मैंने इंडियन शुअरा देखे हैं और जो ईरान के थे, जो फारसी बोलने वाले, जो अरब के और जितने भी हमारे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे शायर है, पंजाबी में की जो पंजाबी ज़बान की जो शुआरा है और जो यहाँ की जो उर्दू ज़बान सुल्तान बाहू हैं, उनकी शायरी बहुत अच्छी है। हाँ, उनके तो जितने औलिया किराम जितने भी है, उनके ये कहना है कि इंसान को ख़ुद को जानना होता है। और साथ ही फिर देख ले कि फ़ारसी, पश्तो में और सराइकी में, बलूची में बहुत सी शुआरा हैं जो कि वो कहते हैं कि अपने आप को जानने की तमाम, यानी इस चीज़ पे है कि इस्तिग़राक़ पे है, इंसान को ख़ुद को जानने की काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो कि ख़ुद इंसान जान के और बहुत से मनाजिल को तय कर सकते हैं। पहले तो डॉक्टर साहब दीन ने कहा, हमें इस्लाम ने कहा कि आप अपने आप को जान लो, तो आप समझ लो कि आपने इस कायनात को जान लिया। अभी साइंस आप देखें, माइंड पे इतना काम हो रहा है कि इंसान 3 to 4% ओनली अपनी जो पावर्स हैं उनको यूज़ करता है, बाकी अनयूज रहती हैं। तो अभी जो जितने भी इस दुनिया में जो भी बड़े उलिया आए हैं या शोरा कराम आए हैं या जो भी तफक्कुर रखते हैं, फ़िक्र रखते हैं लोग, उन सब का यही कहना है, चाहे साइंस है या दीन है, सबका यही कहना है कि इंसान अगर अपने आप को जान ले, इंसान की जो अभी साइंस भी यही बता रही है कि आपके माइंड की जो पावर्स हैं वो लामहदूद हैं, इंसान खुद लामहदूद पावर का मालिक है। तो जो भी अभी तक दुनिया में जो भी आए हैं, साइंस आई है या दीन आए हैं, तो उन्होंने यही कहा कि आप अपने आप को जानो तो आप इस कायनात को भी जान सकते हो। अच्छा हालदा, इसके अलावा जो मकसद, एक तो मजहबी लोग जानते हैं ये चीज़, सारा कुछ जो आलिम है, जो उलमा होते हैं वो तो जानते हैं ये चीज़ें कि वाकई इंसान में ये ताकतें हैं जो कि वो अगर अपने आप को पहचानने के खुशना से यानी फ़र्ज समझते हैं जी। तो कुछ लोग यानी बिल्कुल फिज़िकली जो वो फिज़िकली सारा कुछ करते हैं, वो मकसद वो इंसान को कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। मगर अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया इंसान को, इतना बड़ा तरजीह दी है और इतना फरिश्तों से सुजदा करवाए हैं और एक फरिश्ता जो थे वो सुजदा नहीं करना चाहते थे। तो ये बात ये है कि इंसान बहुत इस कायनात के अशरफुल मखलूक़ात है। तो जो मकसद लाइल कुछ लोगों के पास इल्म की कमी की वजह से इंसान को बहुत हकारत मिले जाता है, छोटापन मिले जाता है ना कि तुम कुछ नहीं हो, तुम वो ये वो। मगर जो उलमा है, जो अच्छे उलमा हैं, वो बिल्कुल समझते हैं इंसान को और ये बातें उनको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं।
अच्छा खालदा, मैंने देखा कि इसके दीन के हवाले से तो ये तो प्रूफ देते हैं आपको कि सबूत है कि ये सच है और ये इस तरह कुछ है, शुआरा के हवाले से, औलिया की और इस तरह की सोफिया किराम के हवाले से, अम्बिया किराम तो ज़ाहिर है उनकी हिदायत पर हम करते हैं। तो मगर हम इसके से थोड़ा हट के जब बात करते हैं, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो यानी मज़हब को, इस्लाम को नहीं मानते हैं, कोई भी दीन को नहीं मानते वो लोग, कोई भी मकसद, वो सिर्फ बिजनेस करना चाहता है, बस सिर्फ पैसा कमाना चाहता है वो कि बिजनेस करें दुनिया में, बस दुनिया पे कब्जा लगाओ, ख़रीदो दुनिया को। मगर उनको ये पता ज़रूर है कि इंसान बहुत बड़ी पावर है जी। क्योंकि वो खुद चाल से वगैरह से लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद जो माइंड, वो शैतानी माइंड जो वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी तो बड़ी पावर है जी। तो इनकार नहीं कर सकता है कोई भी शख्स। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें है ना कि अगर इंसान जो है वो अपनी नेगेटिव, आपको पता है अल्लाह ताला ने इंसान को एक सज़ा दी है, वैसे तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, लेकिन अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को सज़ा ये दी है कि उसको आज़ाद कर दिया, रास्ते बता दिए लेकिन उसको आज़ाद छोड़ दिया कि आपका जो दिल चाहता है आप करो। पॉजिटिव रास्ता भी बता दिया, नेगेटिव रास्ता भी बता दिया और उसको आज़ाद छोड़ दिया। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपनी जो पावर्स, अल्लाह ताला ने इतनी पावर्स दी हैं, उनको नेगेटिव यूज करके कुछ हासिल करते हैं या पॉजिटिव तरीके से हासिल करते हैं। अगर इंसान नेगेटिव साइड पे अपनी पावर्स को यूज करता है तो वो फिर उससे बदतर कोई नहीं है, और अगर पॉजिटिव साइड पे यूज करता है तो उससे बेहतर कोई नहीं है। इसी पे मैं तकरीबन डेली पिछले 6-7 साल हो गए जो डेली मैं 75 मिनट का प्रोग्राम जी मैंने किया, 75 मिनट प्रोग्राम डेली किया मैंने हर रोज़। यही बातें मेरे जो है ना कराते, कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, कुछ आगे प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो वाकई उनको अल्लाह ताला लेवल 5 जो संदा का लेवल 5 है उसमें लोग फील भी करते हैं, जब वो उनके एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं, फील करते हैं उनके बहुत सारे जो मसाइल होते हैं। कोई फील ना करे खालदा, वो तो फिर आता ही नहीं है। बिल्कुल, और ये ऐसी बीमारियां होती हैं लोगों को जो डॉक्टर के पास हो जाते हैं तो डॉक्टर को भी पता नहीं चल रहा होता कि इनको मसला क्या है। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी मेडिकल जो रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन वो बीमार होते हैं। तो ये इतनी इंटेलिजेंट एनर्जी है कि अगर आपको फिजिकली नहीं भी पता चल रहा है या आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स में नहीं भी आ रहा कि ये इस तरह की कोई बीमारी है आपके पास, आपको है, तो ये खुद ही तशखीस करते और खुद ही उसका ट्रीटमेंट करते। खालदा तकरीबन इतने साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो लोग समझ गए जी। अब तो बहुत लोग आ रहे हैं इस साइड पे, कहाँ से। डॉक्टर साहब जो 2012 है इसको स्पिरिचुअलिटी का जो साल है वो करार दिया गया, यानी अब 2012 से स्टार्ट हो जाएंगे लोग ऑल्टरनेटिव जो चीजें हैं उनकी तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। जो अनसीन पावर्स हैं उनको यूज करना, नेचुरलिज्म की साइड पे आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि लोग जो है थक गए ना, जो मसनूई मशीनी दुनिया है उससे लोग थक गए। रफ्ता रफ्ता इंसान इस तरफ आ रहा है, स्ट्रेस का शिकार हो रहा है इंसान, नाज़रीन स्ट्रेस का शिकार हो रहा है इंसान, घबराहट का शिकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं इंसान, जो है ना टेंशन डिप्रेशन में जा रहे हैं, इंसान को इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इंसान जो है ना इतने गंभीर मसाइल में जा रहे हैं, लालच इतना बढ़ गया इंसान के कि कोई भी चाहे वो खुदा पे यकीन रखता भी हो तो भी बुरा करते हैं और पैसे के खातिर कुछ भी कर लेते हैं। तो इस वजह से रफ्ता रफ्ता इंसान जो है अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता रहनुमाई की और इंसान रफ्ता रफ्ता इस तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें लेवल 5 जो है, संदा का लेवल 5 जो है, इसमें जितनी भी क्रॉनिक बीमारियां आती हैं उनके लिए हम अप्लाई करते हैं। जितने भी, चूँकि हमारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जब एनर्जी सेंटर रिफ्रेश होते हैं तो वो एनर्जी हमारी जो बॉडी में होती है वो बैलेंस होती है, वो हमारी बीमारियों को हील करना शुरू कर देती है। बिल्कुल, जब हमारे एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेशन होते हैं, उसके एक्टिवेट होते हैं तो उससे डॉक्टर हमारा ऑरा भी तो क्लियर होता है ना। जी बिल्कुल, जो एनर्जी सेंटर्स हैं उन्हीं से एनर्जी निकल के हमारा ऑरा बनता है। ऑरा बनता है बिल्कुल।
और वही जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनका अगर जो हमारी एनर्जीज हैं वो बैलेंस होती हैं तो हमारा ऑरा भी बैलेंस होता है, हमारी एनर्जी फील्ड स्ट्रांग होती है और हम पे कम बीमारियां हमला करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। असल बात यह है कि खालदा सबसे अहम तरीन बात जो है वो ये है कि हम हैरान इसलिए है कि इंसान को अल्लाह ने जो रोशनियाँ दी है, जो पावर जो अंदर जो रोशनी कह सकते हैं, लताइफ जिसे जी जी हाँ, ये हैरानकुन होता है। मुझे सबसे ज्यादा ये चीजें हैरान, इस्लाम में तो उसको लताइफ कहते हैं ना, हम साइंस की लैंग्वेज में एनर्जी सेंटर्स कहेंगे, इस्लाम में उनको लताइफ के नाम से योगा में चक्रास कहते हैं जी जी। तो ये एनर्जी सेंटर सबसे ज़्यादा इंसान को हैरान कर देते हैं। और जब मैं स्टूडेंट्स को करवाता हूँ और जो उसके एनर्जी सेंटर जब एक्टिवेशन होती है तो उनको एक ऐसे वाइब्रेशनल फोर्स महसूस होते हैं और हर एनर्जी सेंटर पे महसूस होते हैं, एक्टिवेट होते हुए, उनकी पावर और बढ़ते हुए महसूस होते हैं, फिर वो एनर्जी फील्ड भी महसूस करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो पावर जो है आपसे बाहर आते हैं और एक फील्ड बनाते हैं। और डॉक्टर साहब अगर EEG के थ्रू देखें हम तो हमारे जो एनर्जी सेंटर्स है वो रोशन है, जैसे अंदर कोई अन्य ट्यूबलाइट लगाई हुई है, बिल्कुल रोशन है और कलरफुल है, यानी रोशनियों का शहर है कराची कराची जैसा रोशनियों का शहर। नहीं, अब तो बहुत लोड शेडिंग होती है, अब तो रोशनियों का शहर नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंसान रोशनियों का शहर है, उसको अल्लाह ताला ने रोशनियों का शहर। लोड शेडिंग खालदा अगर लोड शेडिंग होता भी है ना तो हमें ये घबराहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम खुद रोशनी है। बिल्कुल, हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारे अंदर भी एक रोशनी है, बल्कि बहुत सारे ऐसी ट्यूबलाइट्स हैं जो चल रही हैं तो हम उनकी रोशनी के थ्रू बहुत कुछ ये जो आर्टिफिशियल अंधेरा है उसको ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म कर सकता है। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे अंदर एक अल्लाह ने एक ट्यूबलाइट की तरह कई ट्यूबलाइट्स लगाई, कई रोशनियाँ, स्पॉट्स लाइट भी। आप अगर ब्रेन को देखें तो उसके अंदर भी आपको स्पार्क्स नजर आते हैं EEG के थ्रू, अगर आप देखें तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही होती है, उसमें भी रोशनी होती है। देखिए EEG मशीन के जरिए हम देखते हैं या पैरासिम्पैथेटिक में जब मेडिकल में हम देखते हैं तो उसमें हमारे जो आसबी जो वो एक निज़ाम है नर्व्स का, वो एक रोशनी दौड़ रहे होते हैं बॉडी में। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल यहाँ से खबर यहाँ तक क्या पहुँचा रहा है, आप देखिए यहाँ से महसूस हुआ, अब ये मैंने ये जो है ना फिंगर इससे लगाया तो ये महसूस हो रहा है, ये अभी तक मैसेज पहुंच चुका है कि ये उंगली एक दूसरी उंगली के साथ टच हुई है। हाँ बिल्कुल, किसी भी चीज के साथ इस तरह जो खबर मिलते हैं आपके ब्रेन को, आप देखें सभी रिशों के जरिए रोशनी जाते हैं। बिल्कुल, मतलब लाइट की स्पीड से ये सफर करते हैं ना, ये मैसेज जाता है। हाँ, लाइट की स्पीड से जाता है, वरना तो बहुत स्लो। आप देखिए अगर कोई चीज गर्म है तो हमारा हाथ अगर उसको लगता है तो 1 मिनट के पता नहीं कितने सेकंड में वो हाथ खुद ही पीछे आता है। यानी यहाँ से इतनी तेजी से मैसेज आपके ब्रेन को मिलता है कि हाथ आपको पीछे करना है, वरना आपका हाथ जल जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में जो मुझे तो लगता है कि लाइट की स्पीड से भी ज्यादा जल्दी ये मैसेज पहुंचता है। लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा, इंसान में लाइट की स्पीड से ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। देखिए साइंस के हवाले से हम कनेक्ट है इस कायनात के साथ, हम किसका हिस्सा है, तो हम अपने बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करके हम ट्रैवल कर सकते हैं कायनात में। बिल्कुल, साइंस के हवाले से उसी तरह से इस कायनात को मुसख्खर कर सकते हैं, वरना फिजिकल तो मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब दीन के हवाले से खालदा बात करें कि दीन के हवाले से इंसान ने क्या है, लेवल 5th की बात हो रही, समझा लेवल 5th की बात हो रही कि आपको ये सिखाते हैं, एक तो साथ ही डिजीज ठीक हो जाता है, क्योर हो जाता है, कौन से डिजीज क्योर हो जाता है, इससे बीमारियां बताएंगे आपको कि किस किस बीमारियां इससे क्योर हुए। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि दीन के हवाले से भी अल्लाह ने इंसान को ये फरमाया कि आप इस कायनात को मुसख्खर करने की सलाहियत दी है। वो सलाहियत कहाँ है? माइंड में। ये ढूंढना पड़ता है ना, हमारे अंदर है, हमारे अपने खुद खूबसूरती में है, हमारे खुद अपने दुनिया में मौजूद है ये चीज़। तो नाज़रीन, अब हम स्टडी जब करते हैं, देखिए हम जब स्टडी करते हैं एनर्जी सेंटर्स के, जो 100 ट्रिलियन एनर्जी सेंटर्स है आपके वजूद में, फिर
72 सिंगल एनर्जी सेंटर्स है और आपकी 12 डबल एनर्जी सेंटर्स है, 2 ग्रेट एनर्जी सेंटर्स है बॉडी में। ये पूरा एक रोशनियों का शहर है कराची। तो जब रोशनियों का शहर के अंदर इंसान है तो वो अंधेरे में कैसे रह सकता है, आप बताएं। तो अंधेरा तो पॉसिबल ही नहीं। हमारे वजूद जो है वो रोशनियों का शहर है। तो हम इसी जो नेचुरल रोशनी है उससे ये जो दूसरी बाहर की रोशनी है उसको हासिल कर सकते हैं। बाहर की रोशनी अपनी अंदर की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए आप देखिए इंसान अपने अंदर की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए खालदा उन्होंने क्या क्या नहीं किया। बिल्कुल अपने अंदर की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इतनी इजादात किए, मशीनें बनाई, इतनी कुछ इर्द गिर्द पूरा मशीन है। बिल्कुल मोबाइल जेब में सरोकार होता है, लेजर टेंशन होता है, मोबाइल कहाँ है मेरा, है ना, टीवी के सामने बैठे होते हैं। डॉक्टर साहब इसी तरह से कंप्यूटर है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी अपनी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई रोशनी है। जैसे हम एक कंप्यूटर पे बैठते हैं तो अगर किसी को सही तरीके से कंप्यूटर नहीं आता तो वो उससे वो रिजल्ट नहीं ले सकता। आपके लेक्चर्स में अक्सर मैंने सुने वो रिजल्ट नहीं ले सकता जो एक परफेक्ट बंदा होगा वो उससे वो रिजल्ट लेगा। तो इसी तरह से जो लोग अपनी पावर्स को नहीं समझते हैं उनसे वो जो उनको बेनिफिट लेने चाहिए वो नहीं ले पाते हैं, जबकि वो लोग जो अपनी पावर्स को समझते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी पावर्स से नवाजा है वो उससे कहीं ज्यादा बेनिफिट उठा रहे होते हैं। आला अफसोस यहाँ पर होते हैं कि इंसान समझने की कोशिश नहीं करता और कोई बात नहीं है। अफसोस यही पे होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आप को समझाने की कोशिश, जिनको ये तजस्सुस होता है कि हम जाने कि हम क्या हैं। जी, कुछ लोग होते हैं जो कि खुद अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि अपने आप को समझ लो, अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि अपने आप को जान लो, अपने आप को समझ लो। तो ये बड़ी ग्रेट और बहुत बेहतरीन सा एक अचीवमेंट है इंसान की। और कुछ लोग होते हैं जो कि उन्होंने बस जो सुना है, जो देखा है, जो कुछ है बस वही है कि वो कुछ नहीं, हम मायूसी में होते हैं, मायूसी, घबराहट और परेशानियों में, स्ट्रेस में, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिजीज में गिरे होते हैं वो लोग। आपको नहीं लगता कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे होते हैं, जो इंस्टॉलेशन हमारी हो रही होती है मुआशरे से, अपनी फैमिली से, मुआशरे से, अपने फ्रेंड से, आप स्कूल जाते हैं वहाँ से, जो एक मायूसी की आप शुरू से बचपन से देखना शुरू करते हैं कि लोगों में स्ट्रेस पाया जाता है, टेंशन पाई जाती है, लोग मायूस हैं, भूख से मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो इंसान का माइंड भी फिर उसी तरफ जाता है ना, वो मायूसी की कैफियत में चला जाता है। बिल्कुल, मायूसी की कैफियत उस पर तारी हो जाते। जब मायूसी आ जाते हैं तो जाहिर है सब कुछ तबाह हो जाते हैं। अगर बचपन से हमें ये मायूसी क्यों आते हैं खालदा, उस सूरत में आता है जो इंसान अपने आप को कमजोर समझते हैं ना। मायूसी अल्लाह से और मायूसी से अपनी सी सब चीज़ों से मायूस हो के वो कहते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, जो मुसीबत आई हुई है ये दूर होने वाला नहीं। दरहाल की देखें कि इतनी मुसीबतें ज़िंदगी में आई हुई है, अगर इंसान देखे गुजर गए, अच्छाइयाँ भी आ गए गुजर गए और खूबियाँ भी आ गए गुजर गई, और जो भी यानी बुराइयाँ थे वो भी गुजर गई। अब इंसान को प्रेजेंट को इस्तेमाल करना है, अभी को हाल को इस्तेमाल करना, उन्होंने मायूसी को नहीं दिखाना और उन्होंने अपने फतह करना है, अपने को सबसे पहला फतह करना है। कोलंबस ने अमेरिका को दरियाफ्त किया था और ये दरियाफ्त अभी भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं और बहुत बड़ा तासुर है उसमें, आपको मुतासर करते हैं। मगर अगर आप अपने थोड़े से अपनी सलाहियतों को जानने की कोशिश करें तो ये उसी से भी बड़ा वाक़या है, उससे भी बड़ा तारीख़ी वाक़या ये है कि हम अपने आप को जानने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, अभी हम लोग संदा पे बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग अगले जो नेक्स्ट प्रोग्राम्स होंगे हमारे, उसमें इंसानी बॉडी के हर एक पार्ट के हवाले से हम बात करेंगे कि अगर हमारी आइज़ हैं तो आइज़ के कितने सेल हैं और किस तरह से ये काम कर रही हैं।
सही। और स्किन के कितने सेल हैं और ये किस तरह से काम कर रही है, हमारे हार्ट के कितने सेल हैं, हमारे जो ब्रेन है, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे जो थायराइड ग्लैंड है, ये किस तरह से काम कर रही है और ये किस तरह से हमारी बॉडी को जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है और बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा निज़ाम है, बहुत बड़े कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा ताकतवर है। हम डॉक्टर साहब जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर गर्म या ठंडी चीज़ है तो उसको हाथ लगाएं तो एकदम से हाथ पीछे आते हैं, मैसेज जाता है हमारे ब्रेन को। जो हमारा सिस्टम अंदर चल रहा है मैसेजिंग का, जो यहाँ से अगर कोई चीज़ लगती है तो यहाँ पे मैसेज जाता है। पूरी दुनिया की जो ये लैंडलाइन सिस्टम चल रहा है फ़ोन का, उससे कहीं बड़ा निज़ाम हमारे अंदर है। अगर हमारी जो नर्वस सिस्टम्स हैं उनको आप उनको केबल की तरह बिछाना शुरू करें तो ये इतनी एक दुनिया का जो दुनिया है इतनी एक दुनिया की और ज़रूरत पड़ेगी कि आप उस केबल को पूरी दुनिया में उसको कवर कर सकें। इतना बड़ा निज़ाम हमारे अंदर में डॉक्टर अल्लाह ताला ने डाला हुआ। बिल्कुल खालिदा, बात यह है कि सबसे अहम तरीन बात हमारे जो हैरानकुन जो है, जो सबसे हैरानगी की बात है वो एनर्जी सेंटर्स है इंसान के। फिजिकल तो ठीक है, वो भी हैरान कर देता है इंसान, मगर जो एनर्जी सेंटर है जो नज़र नहीं आता है, अगर इंसान जान ले इसको और वो सॉफ्टवेयर मिले, हार्डवेयर मिले सॉरी, वो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर मिले तो ये बहुत बड़े हैरानकुन दुनिया के सबसे बड़ा इजाद है। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब अभी देखें लोगों ने कंप्यूटर बनाए हैं, फिर लैपटॉप आए हैं, अभी लैपटॉप से भी मोबाइल के अंदर आ गया पूरा का पूरा कंप्यूटर। तो इंशाल्लाह इंसान जैसे जैसे उसकी सेंस काम कर रही है, अपने माइंड को यूज करते हुए बेहतर से बेहतर, यानी हम उम्मीद से हैं। अच्छा ठीक है, उम्मीद से है कि इंशाल्लाह जी बिल्कुल पूरा उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान वाकई अपनी पावर्स को समझना चाहेगा। अच्छा, कोई ऐसा वक्त भी आएगा जो इंसान उड़ता जाएगा, क्या होगा? अब तो मुमकिन है, वो तो अभी भी उड़ रहा है, लेकिन अभी प्लेन के जरिए उड़ रहा है। जो भी है उड़ तो रहे। पुराने ज़माने में अगर इस तरह उड़ता तो उनको फांसी लगा लेता, जलावतन कर देता, या फिर उसको पता नहीं क्या करता उसके साथ। और अगर अभी भी कुछ इलाके दुनिया में ऐसा है खालिदा कि अगर साइंस की कुछ इजादात की बात करेंगे वहाँ पर जी। तो वो मानते नहीं हैं और वो कहते हैं कि ये कोई लादिनी बातें करते हैं, ये आदमी तो शायद दीन से हाँ बिल्कुल, यानी जाहिलियत अभी भी इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। जाहिलियत अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब अगर जाहिलियत ख़त्म हो चुकी होती तो जो लोग भूखे मर रहे हैं, जो लोग भीख मांग रहे हैं, जो हर वक्त रोना रोते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं कि हमारा जो है घर में भाई नहीं है, बेटा नहीं है या हस्बैंड नहीं है तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। अगर लोग इतनी जाहिलियत नहीं होती, अपनी पावर्स को समझ चुके होते तो ये हालात नहीं होते। दूसरी बात ये कि अपने आप में समझने में लोग बड़ा एहतियात से काम लेते हैं, यकीन मान बड़े एहतियात से काम लेते हैं कि हम अपने आप को समझने क्यों समझ ले अपने आप को। हम तो पहले से अपने आप को समझते हैं। जी बिल्कुल, अपने इतना तो अच्छा है, हम देखें हमारे फलां कामयाब है, वो फलां इतने अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो फलां ऐसा हुआ, मेरा तो कामयाबियाँ हैं, ये वो है। तो यानी अब भी जो है ना वो जाहिलियत का जो अभी अच्छा हर दौर में खालिदा एक नए जाहिलियत का टाइम आ जाता है और एक नए इल्म के फरूग होते हैं हर दौर में। बिल्कुल। तो पुराने ज़माने में जो होते थे कुछ और मकसद निज़ाम जाहिलियत के साथ और दानाई के साथ भी चलते थे, अभी भी वो दानाई भी चलता है और जाहिलियत भी चलता है। इंसान से जाहिलियत कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा और कभी ये जो है क्या कहते हैं उसकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकता है और कभी भी इनके जो है ना सुख जो है सुकून है, हैप्पीनेस है, ये भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। अब इंसान ने दरियाफ्त करना कि उन्होंने किस साइड पे जाना है, मगर जब तक उन्होंने नहीं जाना अपने आप को तो ये चलते रहेंगे साथ दो,
मगर इंसान ने जब जान लिया अपने आप को तो फिर अल्लाह ताला उनको बहुत सी चीज़ों से नवाजते हैं और कल्बी सुकून देते हैं, असबी सुकून मिलता है, कल्बी सुकून मिलता है इंसान को। उस वजह से इंसान जो है अल्लाह ताला एक उनके मनाजिल जो है वो जो चाहता है, जो एम है उनके, वो अचीव कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला कहते हैं इस्लाम में है कि अल्लाह ताला आपकी जो वालिदा है जितना वो आपसे प्यार करते हैं उससे 7 गुना ज्यादा अपने बंदे से अल्लाह ताला प्यार करते हैं। 7 गुना क्या, मैं समझता हूँ कि 1000 गुना ज्यादा प्यार करते हैं। जिसने इसको क्रिएट किया। देखिए मैं आपको बताऊँ कि इनके लिए ये दुनिया दीन के हवाले से इंसान के लिए ही बनाया है ना जी, कायनात को इंसान के लिए ही बनाया जी बिल्कुल, अपने आखिरी नबी के लिए। यही तो बात है जी। अच्छा, तो जब अगर इस कायनात को इंसान के लिए ही बनाई है तो ये बहुत बड़ी इंसान को बहुत बड़ी तरजीह है और बहुत बड़ा प्यार है जो इंसान के साथ है। तो अगर हम अल्लाह ताला से मांगे, हम अपने वालिदैन से मांग रहे होते हैं, बचपन में अगर कोई बात पूरी नहीं होती है तो बार बार एक ही बात सुबह शाम दोहराते हैं, तो आखिरकार वालिदा कहती है ठीक है ये लो ले लो, ठीक है ले लो। खालदा मैं आपको बताऊंगा, एक किस्सा सुनाऊंगा कि मैं वालिदा से मैंने जो मैं चीज़ें लेता हूँ वालिदा से कैसे लेता हूँ मैं, तर्ज आनी चाहिए। अल्लाह ताला से भी जब मांगता है इंसान को तो तर्ज आनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि वो किस तरह से अपनी अम्मी से चीज़ें लेते थे। जी बिल्कुल, मैं अम्मी से नाज़रीन जब एक बार मैं आपको एक मिसाल बताऊंगा। एक बार मैंने एक चीज़ चाहता था मैं खा लूँ, तो अम्मी मना करते कि ये चीज़ नहीं खाना है आपने। तो मैंने क्या किया, एक दिन ये किया कि पेट में दर्द हो रहे हैं, बड़े ऐसे बहाना बना के पेट में दर्द हो रहे हैं, तो बहुत दर्द हो रहे हैं, हमें बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उस दिन कहा था उनको कि वो भाई कहा कि पिछले दफे भी हो रहा था, मैंने उनको वो चीज़ खा के तो आराम आ गया था, तो अम्मी ने दे दी मुझे और उसी वक्त मुझे आराम तो पहले ही था चीज़ ले ली है, खा ली। यानी अगर हम जो इंसान हैं अल्लाह ताला से इसी तरह से मांगे कि अल्लाह ताला ये हमें चाहिए, ये तो चाल था ये देखे। अच्छा, फिर जब भी मुझे कोई उस चीज़ का जी चाह रहा होता था ना, तो मैं इस तरह बता देते थे। आखिर समझ गई माँ समझ गई कि ये कोई चाल है, ये कोई चीज़ है। एक दिन उन्होंने मुझे देर रोका, उन्होंने दोबारा कि चलो जाओ ले जाओ लिया कर। लेकिन डॉक्टर साहब अल्लाह ताला कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खुद जो चाह रहे होते हैं कि ये चीज़ हमें मिल जाए, अल्लाह ताला काश अल्लाह ऐसा करे कि ये चीज़ हमें मिल जाए, वो हमें नहीं मिलती है। तो उसमें मैंने ये देखा, खुद मेरा तजर्बा है कि अगर वो चीज़ आपको उस टाइम पे नहीं मिलती है तो वो आपके लिए बेहतरी होती है। अल्लाह ताला हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए बेहतर है। देखिए, हम जो भी खालदा, सबसे पहले तो हम जो पढ़ाते हैं ना, अल्लाह तो सब कुछ अल्लाह ही करते हैं जी, लेकिन इंसान को हरकत करने अल्लाह बरकत डालते हैं जी बिल्कुल। तो जब इंसान आराम से बैठा हुआ है इस तरह के बैठ के आराम से और कुछ नहीं करते हैं और वो कहते हैं बस आप देते रहें और पैसा जो है ना आपकी आसमान से टपक गई, यहीं पे आ गई, खाना वहाँ से इधर से आ रहा है, उधर से कुछ हो रहा है, उधर से कुछ हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं होता है ना, सबब की बात होती है। बिल्कुल। तो इंसान अगर इस्तेमाल करता है अपनी सलाहियतों को, नहीं अल्लाह ताला से मांगे भी, दुआ करें, नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से मांगे भी, साथ उसको हासिल करने के लिए अमल भी करें। मांगने का तरीका यही है खालदा कि हम प्रैक्टिकली अमल करें उस चीज़ पे ना, जो अल्लाह ने हमें फरमाया ना उस पर अमल करें। कुछ लोग बैठे होते हैं दिन रात रो रहे होते हैं ना, ए अल्लाह मुझे ये दे दो वो दे दो, आराम से घर पे बैठे। मैंने देखा कि आराम से कहते जो अल्लाह नहीं दे रहे हम क्या करें। मैंने उन्हें कहा आप बल्कि ऐसे लोग काम नहीं करते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं जब अल्लाह ने नहीं देना है तो काम करे क्या फायदा, वो फलां को मिल गया था ऐसे ही, हमें कैसे हम काम करें, इतनी मेहनत हमने तो किया था,
बस जो अल्लाह नहीं दे रहे तो छोड़ दो, नहीं दे रहे तो फिर क्या फ़ायदा हम मेहनत करें। तो ये तो एक अल्लाह ताला के साथ एक दावा हो गया ना कि आप करते हैं कि इस तरह तो अच्छा नहीं है। आपको हर हाल में करना चाहिए। सबसे पहले मांगने का जो बेस्ट तरीका है, अल्लाह से प्रेजेंट में कुछ करे इंसान और इस्तेमाल करे अपने सलाहियतों को, और हर नमाज के बाद दुआ मांगे, दिन रात दुआ पे बैठा ना रहे, दिल में दुआ हो अल्लाह से कि अल्लाह तुम दे रहे, सारा कुछ जो भी है आप दे रहे हैं, सारा कुछ आपसे ही मिल रहे हैं हमें। बिल्कुल। तो ये जो है ना अल्लाह से ही मिलते हैं और सारा कुछ, मगर हम अल्लाह काम करवा रहे हैं हमसे, मगर हम भी थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करें तो बड़े मज़े की बात डॉक्टर साहब आपने की, जब हम संदा अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम नमाज पढ़ते हैं तो आप यकीन करें कि वो एक मेडिटेशन की कैफियत होती है। पता नहीं होता कि साइड पे क्या हो रहा है, या आवाज़ें आ रही हैं नहीं आ रही हैं, इतना डीप आप चले जाते हैं उसमें, नमाज में इतना खो जाते हैं, आपको लग रहा होता है कि जैसे फेस टू फेस आप अपने रब से मुखातिब हैं। देखिए, मैंने नाज़िम मज़े की बात की और खालिदा ने अच्छी बात कही। तो बात ये है, दोनों बातों मिल के एंड पे क्या हो जाते हैं कि हम अपने प्रेजेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करें और हम आगे बढ़े, ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबी को हासिल करनी है, हमने बहुत से कुछ अचीव करनी, नेमतें जितने भी है अल्लाह ने इर्द गिर्द पैदा किए हैं उनको अचीव करने की सलाहियत हमें अल्लाह अता फरमाए और अता की हुई है, हम उसको इस्तेमाल करें तो हमें अल्लाह ताला देंगे। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान है। तो हमें नाज़रीन हम बात करें तो लेवल 5 के एनर्जी सेंटर्स होते हैं बॉडी में। सबसे पहले एनर्जी सेंटर जो मेन एनर्जी सेंटर है उसको आपसू कहते हैं, और ये एनर्जी सेंटर के इर्द गिर्द कुछ और एनर्जी सेंटर होते हैं। जिस तरह एक स्टार होते हैं, स्टार के इर्द गिर्द प्लैनेट्स होते हैं, इसी तरह खालदा स्टार के इर्द गिर्द इसी तरह एक प्लैनेट ग्रेट एनर्जी सेंटर है, इसके आसपास जिस तरह सोलर सिस्टम जैसे होता है, आपसू के इर्द गिर्द बहुत से एनर्जी सेंटर्स है दिमाग में, दिमाग के दरमियानी हिस्से में होते हैं। फिर नीचे आते हैं हम, हर रीढ़ की आईडी के अंदर एनर्जी सेंटर्स है, एक एनर्जी सेंटर, और इसी तरह आपके दिल का एनर्जी सेंटर, आपके बाकी वजूद के एनर्जी सेंटर्स ये अलग है। तो आपकी बॉडी में टोटल जो आपके रीढ़ के आईडी में है वो है 12 एनर्जी सेंटर्स, 10 एनर्जी सेंटर्स। जी बिल्कुल 10 एनर्जी सेंटर्स है, क्योंकि यहाँ से आपसू है, फिर शाकुंदल है, गागाज है, आई है, और नबरू है, लतू है, इस तरह के ये तमाम जितने भी एनर्जी सेंटर, ये नाम है नाज़रीन बहुत पुराने ज़माने के एनर्जी सेंटर्स के नाम है, बड़े खूबसूरत नाम है। ये आप पढ़ सकते हैं मेरे जो समदा हीलिंग एनर्जी की शिफाई तवानाई पुश्ता दुनिया की और समदा हीलिंग एनर्जी है बुक है, इसमें ये जितने भी डॉक्टर साहब एनर्जी सेंटर्स के नाम ले रहे हैं उनकी डिटेल में, और दूसरा वो माराइल में भी है, और आप देख सकते हैं उसमें जो जिल साइंसेस है, जिल साइंसेस जो मैंने बुक लिखी है, जिल साइंसेस में तमाम जिल साइंसेस की जो सब्जेक्ट्स है उनमें इसमें तफसील है, बहुत तफसील से है ये किताब, और इसमें तमाम सब्जेक्ट मुख्तसर बताया गया है, मुख्तसर मैंने लिखा है, जितने भी जिल साइंसेस के सब्जेक्ट्स है तमाम के तमाम लिखी है, मुख्तसर सा लिखी है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जिल साइंसेस का समझ आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब अगला जो हमारा लेवल है वो लेवल 6 है। हालांकि अभी तक के लेवल 5 ख़त्म नहीं हुई है। मजे की तो बात यह है कि मैं एनर्जी सेंटर पर बात करना चाहता हूँ कि ये मुझे सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ है खालदा, मेरी ज़िंदगी में, मेरे हर चीज़ में, मेरी लाइफ में कोई भी हैरानकुन को ऐसा चीज़ नहीं है जितना कि ये जो मुझे हैरानगी होता है। और मेडिटेशन की कैफियत में जब मैं चाहता हूँ मेडिटेशन में, तो मुझे अपनी बॉडी एक रोशनी नज़र आते है और एनर्जी सेंटर नज़र आते हैं, तो वो एक रोशनी का, यानी ये मादा फिर नज़र नहीं आते हैं। जब थर्ड आई इंसान के ऑन हो जाता है तो मादा नज़र नहीं आते, और वो फिर रोशनी की जो बॉडी है वो नज़र आता है। हमारे इथरिक बॉडी है, ऑरा है, चाक्रास है हमारी बॉडी के अंदर, सेंटर्स है, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये ताकत है, फिर यही नज़र आते हैं।
मुझे सबसे ज्यादा हैरान इंसान एनर्जी की शेप में नजर आता है जी, इंसान एनर्जी की शेप में होता है, बिल्कुल। तो डॉक्टर ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं इनसे क्या क्या फ़ायदे हम ले सकते हैं? जैसे हमारा जो मेन ग्रेट एनर्जी सेंटर है आपसे अगर वो एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट तो ऑलरेडी है, लेकिन उसमें कभी अगर कोई एनर्जीज अनबैलेंस हो जाती हैं या वीक हो जाती हैं उसको हम एक्टिवेट करते हैं हाल का ये बैलेंस हो जाता है। एनर्जी सेंटर जब बैलेंस होते हैं तो क्रोनिक डिजीज क्योर होते हैं। अब देखिए लेवल 1, 2, 3 और 4 की अपनी जगह खूबियाँ हैं, अपनी जगह अच्छा है, मगर नाज़रीन जो लेवल 5 है ये ख़ास तौर पे बहुत बड़े हैरानकुन एनर्जी फोर्स है जो ये हमारे एनर्जी सेंटर जब ऑन हो जाते हैं तो क्रोनिक डिजीज इससे क्योर हो जाते हैं। ये इसका इस वजह यही है। और इसकी जो हीलिंग पावर है पहले 1 से लेके 4 तक भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट होते हैं स्टूडेंट के, लेकिन अभी कल मेरी बात हो रही थी, एक स्टूडेंट थी हमारी लाहौर में, उनकी बेटी है, उसको कोई मेरे ख्याल में पिछले 7-8 साल से वो बेड पे है, उसकी रीढ़ की हड्डी का मसला, वो चल नहीं सकती है, उसके जो नीचे वाला हिस्सा टांगे हैं वो काम नहीं करती हैं, मतलब अपने पाँव पे वजन नहीं डाल सकती है। उन्होंने पहले लेवल 1 से 4 तक संभा किया, घर जाके उन्होंने अप्लाई किया। उन्होंने पहले जो क्लासेस थी वो लाहौर में अटेंड की, मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के बाद हमारी वर्कशॉप थी इस्लामाबाद में, तो वो लाहौर में 1 हफ्ता उनको मिला उस पर अप्लाई करने का बच्ची पे, तो उनको उससे जब रिजल्ट मिलना शुरू हो गए तो अगले जो लेवल्स थे वो करने के लिए वो इस्लामाबाद आ गई थी। सही। अभी कल मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि 7-8 साल से जो चीज़ बिल्कुल मुमकिन नहीं थी हम लोगों ने अपनी ज़मीन बेच के अपनी बेटी पे लगा दी। जो भी हमें ये पता नहीं होता कि हमने रात को खाना क्या खाना, सबसे पहले हमें फिक्र होती है अपनी बच्ची की जो मेडिसिन होती है उसकी, कि उसको तकलीफ ना हो। वो कहते हैं मेडिसिन खा खा के उसको नींद नहीं आती थी, वो मेंटली तौर पे इतनी परेशान, फिर उसने चीखना शुरू कर देना। एक तो उसके अंदर मायूसी थी, वो कहती थी मुझे ख़त्म कर दो, आप लोग किसी भी तरह से मुझे ख़त्म कर दो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। अभी कल मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो इंशाल्लाह अभी लाहौर में जो वर्कशॉप होगी हमारी 17 को, उसमें आएंगी, संभा लेवल 7 और 8 करेंगी, 6 तक उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। वो कहती है कि पहले उसकी जो टांगे थी उनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी, अभी नॉर्मल इंसान की तरह उसमें इतना वो आया है कि अपने पाँव को वो मूव करती है, जो उसको नींद नहीं आती थी अब वो भरपूर और पुरसुकून नींद सोती है, मेडिसिन नहीं लेती है। पहले वो अपने हाथ में कोई चीज़ पकड़ नहीं सकती थी, अभी वो हाथ में पकड़ के खुद खाना खा लेती है। अभी उसको 1 से 1.5 महीना हुआ है उन पे अप्लाई करते हुए, तो उसकी इतनी बेहतर कंडीशन है और वो इतनी दुआएं दे रही होती हैं। जब कॉल करती हैं तो वो साथ कभी कभी रोना भी शुरू कर देती हैं कि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी फैमिली हमारी ख़त्म हो गई इस बच्ची की खातिर, कि ये 6-7 साल से बेड पे पड़ी हुई है और हम लोग सब के सब ना हमें लग रहा होता है ईद है तो हम उसको ईद की तरह मना रहे हैं, ना कोई खुशी का मौका होता तो हमें नहीं लग रहा था कि वो खुशी हमारे लिए है। यानी वो एक पूरी फैमिली जो है वो एक मायूसी की कैफियत में होती है उस बच्चे को देखते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने लेवल 5 जब उनकी रीढ़ की हड्डी के जो जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं उन पे हीलिंग दी, उसको वो एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट किया तो माशाल्लाह से उसमें इतने ज़बरदस्त उसमें रिजल्ट आना शुरू हो गए। तो इसी तरह की जो और मुख्तलिफ क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, जैसे 20-20 साल से लोगों को आर्थराइटिस होता है, टेंशन डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, शुगर होती है और इसी तरह से अस्थमा है, इस तरह के बहुत सारे जो क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं इससे लेवल 5 से हील होती है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं लोगों को। हाल आपको याद है जो एक लाहौर में वो जो एक लेडी आई थी, एक लड़की थी जो फालिश थे और व्हील चेयर पे आई थी और जो सबके सामने जो 100-200-150 लोग बैठे हुए थे और वो लड़की जो चल पड़ी, उसकी भी पूरी बॉडी के मसल्स वीक थे। हाँ जी, छोटी बच्ची थी, कोई 10-11 साल की। असल में वो क्या हुआ था कि वो खुद तो उन्होंने क्लास लिए थे मगर जो हमारा भी थे, जी बिल्कुल, जो हमारा स्टूडेंट था वो पीर मोहम्मद अनवर साहब जी जी हमारा स्टूडेंट है, उन्होंने फिर मैंने उन्हें कहा था इनका हीलिंग करो, ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने उनको उसी वक्त उठाया और वो चल पड़ी वहाँ। बिल्कुल, उसने सर्टिफिकेट खुद चल के आके लिया था। बिल्कुल लिया था। और दूसरी बात ये, अगर आपको याद है कि यहाँ पीसी होटल में, ये तो लाहौर की पीसी होटल की बात है, पता नहीं डेट अभी डॉक्टर साहब वही उन्होंने जो
यहाँ पे कराची में जो एक स्टूडेंट थी हमारी, जो व्हील चेयर पे आई थी फर्स्ट डे और सेकंड डे खुद चल के आई थी, वो उन्होंने माँ बेटी ने खुद एडमिशन लिया था, फिर उनका बेटा आउट ऑफ कंट्री रहता है, अभी माशाल्लाह उसने मास्टर लेवल तक अप्लाई किया हुआ। माशाल्लाह बहुत सारे कोर्सेज कर लिए। वो कहते हैं वहाँ पे लोगों को इतने मसाइल हैं, तो मैं उनकी हीलिंग करता हूँ, मुझे इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं, लोग इतने हैरान हैं कि ये कौन सी ऐसी पॉजिटिव पावर है जिसके हम 3 सेशन लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। तो हमारे स्टूडेंट को आने चाहिए, यहाँ हमारे साथ बैठने चाहिए, आ जाएं, ताकि दुनिया को हम ये बताएं प्लीज़ आप आएँ और हमारे साथ यहाँ पर शो में आके बैठ जाएं। बिल्कुल आ सकते कोई पाबंदी नहीं है, आप आ सकते हैं, 1 लोग 2 लोग 10 लोग भी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और जो हकीकत है, जो सच है, वो लोगों तक आपका भी फर्ज बनता है कि लोगों तक आप भी पहुंचा दें। आप आए हमारे साथ बैठे, लाइव शो हमारा ये इंडस विजन का भी हमारा होता है, वहीं पे हमारे साथ बैठे, शाम को होते हैं हमारा इंडस विजन पे हमारा चल रहे होते हैं 6:30 बजे लाइव। तो आप हमारे साथ बैठ सकते हैं, बता सकते हैं, लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप INN में आके हमारे साथ बैठे तो बहुत अच्छा होगा। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक ये जो सच्चाई है, जो हकीकत है, ये तो आपने खुद देखा है कि लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ठीक हुए रिज़ल्ट है। तो आप इतने स्टूडेंट हैं, इतने लोग हैं, आप ज़रूर आए, इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करें। और अच्छा भी है ना, एक अच्छा पे है। और ये जिस तरह हमने बात की खुद शनासी की, खालदा अपने से आगाही की, तो ये भी एक अच्छी बात है और फ़र्ज़ बनते हैं इंसान का कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जब संडा की क्लासेस लेते हैं तो वो फिर नेक्स्ट जो आते हैं एडवांस लेवल के लिए, तो वो बता रहे होते हैं कि इससे पहले तो उन्हें लग रहा था कि हम जिंदा ही नहीं थे, मतलब वही जो आपकी आर्टिफिशियल लाइफ है उसको गुजारे थे। वो कहते हैं पहली दफ़ा हमें एहसास हुआ कि हम कोई ऐसी चीज़ हैं जो इस कायनात के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। मतलब अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी पावर से नवाजा, पहली दफ़ा हमें एहसास हुआ ये क्लासेस लेने के बाद। क्लासेस अल्लाह ने इंसान को बहुत सी ताकत दी। बात यह है कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मशीनी मसनूई दुनिया इतने ज़्यादा इंसान उसमें घुस गए ना कि तरजीह नहीं देते हैं ना इस तरह से। आप देख लिया आपने कैसे क्रोनिक डिजीज ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग वही मशीनी मसनूई दुनिया में। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में लोग ये समझ रहे होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर किसी एक शख्स ने कोई मोबाइल जो है वो ईजाद की है, तो वो समझ रहे होते हैं कि शायद अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा पावर्स दी थी, इसलिए उसने मोबाइल ईजाद किया। असल में वो ये होता है कि वो सिर्फ ये समझते हैं खालदा कि ये तो एक मौलिज है, डॉक्टर है, इन्होंने हमारा इलाज कर दिया, बस कट अप, बात ख़त्म, इलाज हो गया, बस फिर आपका इधर मेरा उधर, बस बात ख़त्म, आपने इलाज हो गया। चंद दिन पहले जो था वो एक शख्स से मेरा बात हुआ था किसी काम के सिलसिले में, तो वो बता रहा था डॉक्टर साहब मैं आपका स्टूडेंट हूँ। मैं हैरान हुआ था, मैंने कहा था आप पहले क्यों नहीं बताते थे कि आप हमारे स्टूडेंट हैं। मैंने बस वैसे नहीं बताया, तो नहीं बताया। तो मैंने कहा नहीं आप फिर क्यों आप इस तरह की आप डॉक्टर साहब कहता है जो मेरी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है वो अल्लाह ने आपकी ज़रिए ही मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आई, अच्छी तब्दीली है, बेहतरीन तब्दीली आई। अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, इतना कुछ कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और अल्लाह ने आपको ऐसे इल्म दी है, ये वो मेरी लाइफ में बड़ी चेंजेस आए और उसके बाद मैं इतना बिज़ी हो गया, मेरे बिज़नेस इतना तरक्की हुई, मेरी बीमारियां ठीक हो गई। पहले मैं जाता नहीं था बिजनेस, मैं जाता नहीं था, यानी वो ऑफिस नहीं जाता था, घबराता था वो शख्स, ऑफिस नहीं जाता था, तो घर में भी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, मगर अल्लाह ने उनको ठीक किया और उनकी जो वाइफ है उन्होंने वो बहुत खुश और बहुत क्या कहता है, इन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं था, ये तो अभी बताया, बात ये चंद दिन पहली की बात है। मैंने कहा यार कैसे आप लोग बेहस हैं, अगर इतनी तब्दीलियाँ हैं फिर आपने इतने सालों बाद कोई बात नहीं कर रहा, अभी चंद दिनों से हमारी बात हो रही किसी डीलिंग पे, और आप अभी कह रहे मैं आपका स्टूडेंट हूँ।
अच्छा वो इस तरह था कि कोई डीलिंग में हमारे कुछ मामले में हो रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा था ऐसा करो वैसा करो, कहता है डॉक्टर साहब मेरे पे ट्रस्ट नहीं है आपको। मैंने कहा ट्रस्ट देके एग्रीमेंट इस चीज़ों के मामले में ट्रस्ट हो या ना हो वो तो सही है, ट्रस्ट करनी चाहिए, मेरे पे आप पे भी, आप मेरे पे है, मगर थोड़ा रिटर्न कोई चीज़। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं आपका स्टूडेंट हूँ मेरे छोड़े, मेरे पे भरोसा करो, और जब भरोसा होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो बात ये देखिए, अभी चंद दिन पहले मैंने यहाँ चैनल पे देखे एक हमारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आई हुई थे पता नहीं किस काम के लिए सिलसिले में, तो मैं हैरान हुआ था कि ये हमारे स्टूडेंट है। मैंने देखा कि उनको, मैंने उन्हें कहा था कि, तो उन्होंने कहा हाँ मैं आपका स्टूडेंट, और काफ़ी सीनियर स्टूडेंट, काफ़ी सीनियर स्टूडेंट, काफ़ी पहले के स्टूडेंट और बहुत पुराने स्टूडेंट थे, यानी तकरीबन 8-9 साल पुराने स्टूडेंट थे। बात है कि होना ये चाहिए कि इंसान को थोड़ा सा अपने उस्ताद के साथ इस मामले में कनेक्शन बढ़े, जिस तरह वालिदैन के साथ हमारे एक कनेक्शन होता है, एक राबिता होता है प्यार के मोहब्बत के, उस्ताद भी ऐसा ही होता है, वालिद की तरह वालदा की तरह उस्ताद भी होते हैं, उनका दर्जात भी होती है, बल्कि उस्ताद की दर्जात जो कि इल्म आपको इल्म शेयर करते हैं आप उस्ताद के साथ, तो उस्ताद की दर्जात और बुलंद होते हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा मुझे वालिदैन ने सिखाया है कि आप अपने उस्ताद को सबसे ज़्यादा तरजीह दें। तो इसलिए जो इल्म सीखते हैं आप, जो कुछ आप करते हैं, वो ज़रूरी है कि आप को उसका कदर करें, क्योंकि कलम और पेपर यानी कागज़ की और किताब की जो कोई उस्ताद की कोई कदर नहीं करते हैं, वो लोग इल्म को हासिल नहीं कर लेते। अगर करते भी तो फिजिकली और अजीब गरीब सी चीज़ों को हासिल कर लेंगे, कल सुकून नहीं होगा। जी बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी सेंटर्स पे जी, आप उसके बारे में मजीद कुछ हमें डिटेल बताएं। जी, एनर्जी सेंटर्स जो है वो एक दुनिया है और ये हमारे पावर की दुनिया, इसलिए क्रोनिक डिजीज जो ठीक हो रहे हैं ना, मैं उसी की तो बात कर रहा था मैं ना, कि समझा 5th के हमारी बात हो रही थी। ये जो जितने हमने ये लोगों की स्टोरीज सुनाई, तो वो ये इसलिए अनाज ने आपको सुनाई कि हम जो है ये इसलिए सुनाए आपको कि आपको पता हो कि समझा 5th जो है लेवल 5th और एनर्जी सेंटर्स कैसे काम करता है, फालिज जैसे बीमारियां क्योर हो जाते हैं। अच्छा, एक जो हमारा स्टूडेंट थी रोमाना जो यहाँ कराची की है, जिन्होंने ब्रेन ट्यूमर का इलाज किया, कैंसर का ट्रीटमेंट किया। एक दूसरे क्या नाम है, एक दूसरे हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने भी की है काफ़ी, यानी हमारे एक दूसरा स्टूडेंट है वो तो बहुत गंभीर बीमारियों का उन्होंने इलाज किया, ब्लाइंड का इलाज जो ठीक हुई, अल्लाह ने क्योर किए। ऐसी जल्दी हमरा जो मेडिकल पॉसिबल नहीं थे ठीक हो गई। हमारी जो स्टूडेंट हैं फाखरा, उनकी बेटी को चिकन पॉक्स निकला, हाँ, और उनकी पिक्चर्स मेरे पास हैं, जब उसको बच्ची को वो चिकन पॉक्स निकले हुए थे। हाँ, वो पिक्चर्स साथ जरूर वो आप उसको पिक्चर्स को देख के आपको यकीन नहीं हो सकता कि ये बच्ची जिंदा कैसे है। और उसकी जो मदर है, उन्होंने एक दफा भी उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गई, उन्होंने समदा हीलिंग एनर्जी के जरिए उसको इलाज किया। नहीं, वो उन्होंने ले जाना था, मौका नहीं मिला था, कैसे मौका नहीं मिला था, इसलिए वो डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, मगर कोई ऐसा मौका नहीं मिला था, जो कि कोई प्रॉब्लम भी थी, कहीं कहाँ थे पता नहीं, तो इस तरह की। लेकिन उसका इलाज उन्होंने खुद किया, और अभी वो माशाल्लाह बच्ची, उसकी कहीं स्किन पे एक निशान भी नजर नहीं आता कि वो उसको कभी कोई जो था वो मसला हुआ था। बिल्कुल नाज़रीन, ये नहीं कि आप मेडिकल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लाजमी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मेडिकल को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अल्टरनेट है, यानी अल्टरनेटिव मेडिसिन है ना, समझा, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, आप मेडिकल के साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना जिस तरह के फाखरा ने किया कि वो अपने बेटी को मकसद डॉक्टर के पास नहीं ले जाए। हम ऐसे तजवीज़ नहीं करते
तो मगर अल्लाह ने उसको इतना अच्छा कर दिया। मतलब नहीं, डॉक्टर साहब कहने की बात यह कि उनको इतना यकीन था, क्योंकि पहले वो खुद बैकबोन की पेशेंट थी, और जब वो हमारे पास आई तो उसकी पूरी बैकबोन में यहाँ पे भी स्वेलिंग, यहाँ पे भी स्वेलिंग, नीचे वाले जो मोरे वहाँ पे भी स्वेलिंग, और कोई 15 साल से उन्होंने कोई भी न्यूरो सर्जन नहीं छोड़ा था जिनके पास उन्होंने ट्रीटमेंट किया बिल्कुल। तो जब वो इससे संभा से खुद ठीक हुई तो वो कहती हैं कि मुझे इतना यकीन था इस पे कि इससे मेरी बेटी इंशाल्लाह 100% जो है वो ठीक हो जाएगी, और वो ठीक हो भी गई बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गई। आती है कभी कभी हमारी बात हुई बड़ी मजे की। नाज़रीन आपसे बहुत अच्छा लगा, और आज का तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज के जो एनर्जी सेंटर से जो मेरी पसंदीदा तरीन वो है, जो हैरान कुन तरीन चीज़ें जो मुझे हैरान कर देता है, ये स्टडी जो हमारे अंदर क्या है, इनर पावर्स क्या है जो नज़र नहीं आता है, वो क्या है, इंसान क्या है, इंसान ये गोश्त पोस्ट खून और आइडिया नहीं है, इसके अलावा भी कुछ और बहुत से कुछ मौजूद है। इनमें हमें जानना है अपनी सलाहियतों के, और साइंस के हवाले से हम 3 to 4% अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, बाकी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो इसलिए नाज़रीन अगले प्रोग्राम में मिलेंगे इंशाल्लाह। आपको एक हैरानकुन चीज़ से आपको बताऊंगा अगले प्रोग्राम में, एक बेहतरीन, क्योंकि 6 पे हम लेवल 6 पे जाएंगे इंशाल्लाह, कि उनमें एक हैरानगी क्या है, हैरानकुन क्या चीज़ें हैं, आपको हैरानगी हो गया आप सुनते हुए इंशाल्लाह, और प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह आप हमें ज्वाइन करेंगे, और फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल समद, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद स्टूडेंट पेज भी है हमारा, और इसी तरह हमारे बहुत से ग्रुप है, समदा हीलिंग का ग्रुप है, द प्रिंस ऑफ हीलिंग ग्रुप है, हमारे वेबसाइट को भी resultsciences.com, drabdulsamad.com को भी आप विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।